हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संधि। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, संधि पढ़ने वाले हैं। और संधि में हम आपको ऐसा मजेदार ट्रिक लेकर आए हैं कि आप शब्द देखते ही बता पाएंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इससे पहले, ट्रिक जानने से पहले हम यह सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जैसे ए नामक व्यक्ति और बी नामक व्यक्ति हैं, दोनों मिल रहे हैं। दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक नए विकार, नए परिवर्तन जब हो जाता है तो क्या करते हैं, उसे संधि कहते हैं। परिभाषा हमारी यहाँ क्या दी गई है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संधि। जैसे हमने यहां लिखा विद्या, विद्या हमने लिखा प्लस विद्या प्लस, अब हम इसका संधि कराएंगे किससे, आलय से। किससे संधि कराएंगे, आलय से। यहां हमने लिखा आलय। विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो गया, विद्यालय। विद्यालय हो गया। अब यहाँ कौन सी संधि आई, यहाँ आ गई आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे पता चला कि यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है, अगर आप ए प्लस आ करेंगे तब भी बराबर क्या होगा, आ होगा। अगर आ प्लस आ या अ करेंगे तब भी क्या होगा, आ होगा। अगर आपको बड़ी मात्रा दिख रही है तो वहां क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, और परिभाषा इसकी क्या दी गई है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बिल्कुल ही कम शब्दों में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें भूले ना जल्दी। आगे बढ़िए। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि हमारा एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा क्या है, विसर्ग संधि। तो आज हम इस वीडियो में किसको कवर करने वाले हैं, स्वर संधि को कवर करने वाले हैं। किसको करेंगे, स्वर संधि को कवर करेंगे। और हमारा स्वर संधि से एक भी प्रश्न इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद एक भी प्रश्न हमारा छूटने वाला नहीं है, क्योंकि स्वर संधि से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भर भर के प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, स्वर संधि से। तो स्वर संधि को हमें पहले कंप्लीट कर लेना है। स्वर संधि होता क्या है, यहां देखिए आप, स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अ प्लस आ क्या बन गया, आ बन गया आपका, आ बन गया। अगर हमने लिखा ई प्लस ई तब क्या बना, बड़ी ई, बड़ी ई, दीर्घ ई बन गया। लेकिन यहां चाहे छोटी रहे या बड़ी रहे, यहां भी चाहे छोटी रहे या बड़ी रहे, क्या बनेगा, दीर्घ ई या दीर्घ आ ही हमें, सॉरी इसको दीर्घ नहीं कहेंगे, आ ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपको यहां कहीं दिख जाए ह्रस्व उ, छोटा उ, और यहां मिल जाए आपको बड़ा उ, तो क्या हमारा बनेगा, दीर्घ उ का निर्माण होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वर और स्वर का मेल हो तब क्या होता है, स्वर संधि होता है। आगे बढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर संधि होता क्या है। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि यहां लिखा गया स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, तो यहां हम लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है और अयादि संधि। ये हमारे 5 हैं
जो कि स्वर संधि के भेद हैं। क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। अब इनसे ही प्रश्न हमसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या आता है कि आपको एक दे दिया जाएगा, मान लीजिए यहां दे दिया गया भानुदय। भानुदय भानुदय दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी मात्रा। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि, तो हमने यहां पढ़ा है कि यहां अगर लगा दिया जाए सदैव, सदैव, तो इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं, अभी आप इसके पीछे वाला जो स्लाइड आएगा उसमें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि इतना ही आसानी से हम कैसे बता पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कितना संधि हो गया। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? दीर्घ हो गया, वृद्धि हो गया, गुण हो गया, यड़ हो गया और अयाद संधि हो गए। कितने भेद? 5 भेद। आगे बढ़िए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए कि क्या पूछ रहा है कि दीर्घ संधि का हमें विश्लेषण कर रहा है कि दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे। तो यहां लिखा क्या गया है कि जहां बड़ी मात्रा दिखे, जिस शब्द में भी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए वहां क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। क्या होगा? दीर्घ संधि। कब होगा? जब बड़ी मात्रा दिख जाए। इसी वीडियो में, इसी क्लास में आपको याद करा के छोड़ेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या कहा हमने? जहां बड़ी मात्रा आपको दिख जाए, जिस शब्द में ही बड़ी मात्रा दिखेगी दीर्घ संधि, तुरंत दीर्घ संधि। जैसे यहां आपको उदाहरण दिया गया है, विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। यहां आपका आ है और यहां क्या है? आ है। बराबर क्या हो गया है? यहां देखिए, ये विद्या आलय, यह यहां से टूटा हुआ है ना, यहां से तो क्या हो जाएगा? आ हो गया है। यहां क्या हो गया है? आ हो गया है। और आगे देखिए, यहां क्या है? सिर्फ अ है। ये हम आपको पीछे वाले में बता के आ रहे हैं कि ए बराबर क्या है? ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। स्वर से स्वर मिल रहा है। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि के अंतर्गत ही कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ए प्लस ए बराबर आ हो गया। कितना क्या हो गया? पर प्लस अधीन। पर प्लस अधीन क्या हो गया? पराधीन। यहां क्या आ गया? आ गया। इतना आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ क्या है? राम प्लस अवतार क्या हो गया है? रामा अवतार। क्या हो गया है? रामा अवतार हो गया है। यह आपको क्लियर हो गया कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि क्या है कि जब कभी आपको किसी शब्द में बड़ी मात्रा देखने को मिल जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे? दीर्घ संधि पे अपना उत्तर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला कौन सा संधि हम पढ़े थे? वृद्धि संधि। दीर्घ संधि के बाद क्या है? वृद्धि संधि। यह कौन सा नंबर है हमारा? दूसरा नंबर। जहां दो मात्रा दिखे, जहां क्या कितना मात्रा दिखना है? दो मात्रा। जहां आपको दो मात्रा दिख जाए, कैसे दिखेगी? इस तरह आपको दिखेगी, इस तरह दिखेगी या इस तरह, इस तरह। तो क्या हो जाएगा? वहां वृद्धि संधि हो गई। समझिए, समझिए कि वृद्धि संधि क्या है? जहां आपको दो मात्रा दिख जाए। जैसे हमने उदाहरण यहां ले लिया, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव बराबर क्या हो गया? सदैव। मतलब क्या हो गया? आ प्लस ए। आ प्लस ए बराबर क्या हो गया? अय हो गया। आ प्लस ए बराबर क्या हो गया? अय हो गया। तो हम क्या देखेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। मान लीजिए यहां लिखा रहता, यहां लिखा रहता एकाएक, एकाएक, तो क्या हो जाता? वृद्धि संधि हो जाता। यहां लिखा रहता, सॉरी, यहां लिखा रहता जलौकस। क्या? जलौकस। जलौकस अगर लिखा रहता तो क्या हो जाता? वृद्धि संधि हो जाता। इस तरह आप चाहे अय का मात्रा या औ का मात्रा आप देखेंगे, क्या मार देंगे? सीधे वृद्धि संधि मार देंगे। यहां लिखा गया है परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी। यहां क्या है? यहां है अ और यहां क्या है? ओ। क्या मिलके बन गया? औ। क्या मिलके बन गया? औ बन गया। और यहां क्या हो गया? परमोजस। परमोजस्वी। परमोजस्वी। यहां क्या है? छिपा हुआ है? औ छिपा हुआ है। ये भी आपको क्लियर हो गया। हो गया क्या था? वृद्धि संधि जहां दो मात्रा दिखे, उसमें क्या हम करेंगे?
वृद्धि संधि। यहाँ हमको दो मात्रा, सॉरी, यहाँ हमें दो मात्रा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तीसरे में हम आ गए और हमने क्या पढ़ा, गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे, यहाँ आप देखिए, गुण संधि को पहचानने के लिए एक लाइन में बस याद करिए कि जहां एक मात्रा दिखे, क्या मात्रा दिखेगी, एक मात्रा दिखेगी। कैसे, यहां देखिए कितना मात्रा दिख रहा है आपको, एक मात्रा, यहां आपको एक मात्रा, यह किसका मात्रा है, यह ए का है और यह क्या है, ओ का, यह है ओ का। जैसे यहां उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस बराबर क्या हो गया, नरेश, नर प्लस ईस बराबर नरेश। यहां क्या छिपा हुआ है, ए, और यहां ई बराबर क्या हो गया है, ए, बराबर क्या हो गया है, ए। और यहां देख लीजिए, महाधन उदय, महाधन उदय, यहां क्या छिपा हुआ है, आ प्लस उ, क्या हो गया है, ओ, आ प्लस उ बराबर क्या हो गया है, ओ। तो कभी भी आपको जब एक मात्रा देखने को मिले, हमें क्या याद करना है, सिर्फ 5 लाइन, 5 लाइन पूरा संधि खत्म हो जाएगा। जहां एक मात्रा, सॉरी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओहो, ला रहे हैं भाई, इसे ला रहे हैं, आ गया आ गया आ गया, हाँ आ गया। जहां एक मात्रा दिखे वहां क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाएगा। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ट्रिक ही हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि होता कैसे है, ए प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखने को क्या मिलेगा हमें, चौथा, चौथे में हमें क्या देखने को मिलेगा, यड़ संधि। चौथे में क्या है, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, यड़ संधि में होता है जहां भी य र व के पहले, ओहो ये क्या हो गया, यहां लिखा गया है पहले, य र व के पहले आधा शब्द आए। आधा शब्द का मतलब क्या हो गया, जैसे लिखा हो, त्य लिखा हो, त्य लिखा हो, स्व लिखा हो, स्व लिखा हो, इस तरह से क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं आधा शब्द। आधा, ये क्या है, आधा, ये क्या है, पूरा। आगे पढ़िए, उदाहरण देख के आपको समझ में आ जाएगा, उदाहरण से हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे। यहां लिखा गया है इति प्लस आदि, क्या हो गया है, इत्यादि। यहाँ क्या हमने पढ़ा, जहां भी य र व के पहले आधा शब्द आ रहा है वहां क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। यहाँ क्या है, यह है और इसके पहले आधा त है, तो क्या हो गया, यड़ संधि। क्या हो गया, अगर हमसे पूछता कि इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि, हम मार के आगे बढ़ जाते और हमारा उत्तर सही हो जाता। दूसरा उदाहरण देखिए, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो यह वाला ही उदाहरण लेकर आए हैं, सिर्फ यह बस इसमें दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहां आपको दिखने को मिल जाएगा सु प्लस आगत। सु प्लस आगत क्या हो जाएगा, स्वागत। सु प्लस आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। यहाँ क्या है, यहाँ आधा अक्षर है और यहाँ क्या है, यहाँ पूरा अक्षर है, क्या हो जाएगा, स्वागत। यहाँ व के पहले आधा शब्द आए। क्या हमने पढ़ा, यड़ संधि में जहां भी य र व के पहले आधा शब्द आए क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। अगर आपको अब कोई, मान लीजिए अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए, तो मान लीजिए वहां आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि होगी, तो आप क्या मार देंगे, यड़ संधि मार देंगे। सॉरी, कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। आगे बढ़िए, और हमारा लास्ट संधि कौन सा था, स्वर संधि का कितने भेद, 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद, 4 भेद हमने पढ़ लिए, ये हमारा 5वां भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट भेद माना जाता है। क्या दिया गया है, अयादि संधि। अयादि संधि में होता क्या है, अयादि संधि में क्या होगा, जिस शब्द में ए, ओ की मात्रा न दिखे, कोई मात्रा ही नहीं दिखेगी इसमें,
क्या होगा, कोई मात्रा नहीं दिखेगी। यहां क्या होता है, ए है प्लस अ है, तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दिखे ओ दिखे और क्या दिखे, ऊ दिखे, तो क्या हो जाएगा, वह। इस तरह से यह काम करता है। इसमें देख रहे हैं कि यह क्या है, उदाहरण है। आपको यही दिया जाएगा कि पावन में कौन सी संधि है, आप करेंगे अयाद संधि। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मात्रा ही नहीं देखने को मिल रहा है। क्या है, ए अ ओ की मात्रा ही नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अयाद संधि। कैसे होता है, आइए सीखते हैं। उदाहरण दिया गया है ने प्लस अन, ने प्लस अन, यहां क्या छिपा हुआ है, ए प्लस अ, ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, नयन। यहां क्या हो गया, नयन। हमने शुरू में पढ़ा क्या कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ने प्लस अन बराबर नयन। यहां क्या छिपा हुआ है, ओ छिपा हुआ है, ओ प्लस ए, ओ प्लस ए बराबर क्या हो गया है, वह हो गया है। फिर यहां क्या हुआ है, ओ, यहां क्या हुआ है, ओ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव, आव हो जाएगा। यहां आव हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपका अय, ये हो जाएगा अय, और ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा अव, ये हो जाएगा अव। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा। थोड़ा सा हम रिवीजन आपको करा दे रहे हैं। रिवीजन के लिए हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। क्या हमने पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे बढ़िए, संधि के भेद कितने हैं, तीन हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हमने पढ़ा स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। और यह हमने उसके ट्रिक कह लीजिए या मेथड कह लीजिए, दोनों हमने आपको बता दिया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।